सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल मॉमीज़, आप 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में पहुंच गए हो। सो प्रेगनेंसी का सेकेंड मंथ भी कंप्लीट होने जा रहा है। बेबी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। बेबी के हर एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स आना शुरू हो गए हैं। और ऐसे में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, आज इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। मैं हूँ डॉक्टर नेहा जाधव, ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट और टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट। पिछले 10 सालों से पिंपले सौदागर पुणे में प्रैक्टिस कर रही हूँ। इस वीक में बेबी का साइज ऑलमोस्ट हो जाता है अराउंड 1.6 सेंटीमीटर से लेके 2 सेंटीमीटर तक, मतलब एक छोटे किडनी बीन साइज जितना हो गया है। बेबी का हर एक ऑर्गन डेवलप हो रहा है। बेबी के सारे मेजर ऑर्गन्स जो है, हार्ट, लंग्स, ब्रेन, ये सारे डेवलप होना शुरू हो जाता है और बेबी के हार्ट बीट्स अराउंड 140 to 170 बीट्स पर मिनट होते हैं। फेस के सारे फीचर्स आना शुरू हो जाता है, लाइक आईज, नॉस्ट्रल्स, ईयर्स, लिप्स, ये सारी चीज़ें एक एक करके डेवलप होना शुरू हो जाता है। बेबी के छोटे छोटे लिम्ब बड्स आना शुरू हो जाता है, बट ये पहले एक वेब की तरह दिखते हैं क्योंकि ये सारे फ्यूज्ड होते हैं। जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है ये सारे फिंगर्स के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। बेबी की एक जो छोटी सी टेल होती है एम्ब्रियोनिक लाइफ की, वो स्लोली डिसअपियर होने लगती है और इसीलिए पहले जो ये फीटस था, हम इस वीक ऑनवर्ड्स इसको एम्ब्रियो कहते हैं। इस वीक में बेबी का जो शेप है वो बॉडी थोड़ी स्ट्रेटन होने लगती है। बेबी के छोटे छोटे स्मॉल मसल्स डेवलप हो जाते हैं और हल्की हल्की स्पाइन भी आना शुरू हो जाती है। अर्ली प्रेगनेंसी के जो हमारे सारे सिम्टम्स थे, जैसे नॉशिया होना, वॉमिटिंग होना, ब्लोटिंग या कॉन्स्टिपेशन लगना, ब्रेस्ट हैवीनेस या टेंडरनेस फील होना, ये किसी हद तक ये थोड़े कम हो जाते हैं, पर किसी महिलाओं को ये फिर भी महसूस होते हैं। बट इसके साथ साथ हमारा जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो बॉडी में बढ़ रहा है। इसके कारण कभी कभी हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। इस रेज्ड बॉडी टेम्परेचर को हमें सिर्फ इन्फेक्शन नहीं है ना, या फिर ये प्रॉपर फीवर नहीं है ना, इसे डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए आपके डॉक्टर से एक बार आपको बात करनी चाहिए अगर आपको ऐसा फीवरिश फील हो। इस वीक में बहुत सारी महिलाओं को बार बार यूरिन पास करने की टेंडेंसी होती है क्योंकि उनको बार बार ऐसे लगता है कि यूरिन ब्लैडर फुल हो गया है। ये इस कारण होता है क्योंकि ये जो यूट्रस है वो बढ़ रहा है और ये बढ़ के यूरिनरी ब्लैडर के लेवल पे आ जाता है, जिसके कारण ये बार बार ब्लैडर पे प्रेशर सिम्टम्स क्रिएट करता है। ये सिम्टम ये नॉर्मल है, बट फिर भी हमें इसको यूरिन इन्फेक्शन से डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसके साथ साथ यूरिन इन्फेक्शन में बहुत बार जलन होना, यूरिन पास करते वक्त पेन होना, नीचे एब्डोमेन में पेन होना, या फिर किसी को फीवर भी फील होता है। अगर इनमें से कोई सिम्टम है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी है। हमारे सर्कुलेशन में जो भी ब्लड है उसको अभी ये पतला होना शुरू हो जाता है। पतला होना शुरू होता है इसका मतलब ये होता है कि ब्लड के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और दूसरे होते हैं रेड ब्लड सेल्स। प्लाज्मा की जो मात्रा है वो काफ़ी हद तक बढ़ती है और रेड ब्लड सेल्स उतने हद तक नहीं बढ़ते। इसीलिए जो हमारा ब्लड होता है वो थोड़ा डाइल्यूटेड स्टेज में होता है, जिसको हम कहते हैं हीमोडाइल्यूशन। नेचर ने ये हीमोडाइल्यूशन इसीलिए बनाया है ताकि हमारे बेबी तक ब्लड अच्छे से पहुंचता रहे, क्योंकि वो कभी कभी अगर ब्लड गाढ़ा हो तो वो ठीक से पहुंच नहीं पाएगा और बेबी की ग्रोथ में रुकावट लाएगा। हीमोडाइल्यूशन के बावजूद भी हमारा हीमोग्लोबिन 11 से 12 होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही प्रेगनेंसी एडवांस होगी ये और भी कम हो जाएगा और फिर हमें अनीमिया इन प्रेगनेंसी जैसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। इस 7th वीक में आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं? डेफिनेटली आपको आपका हाइड्रेशन सही रखना है, आपका डाइट अच्छे से रखना है, रेगुलर नींद प्रॉपर लेना ज़रूरी है। इसके साथ थोड़े से एरोबिक एक्सरसाइजेस या नॉर्मल वॉकिंग करना ज़रूरी है। आपका जो एंटीनेटल योगा है वो भी आपको हेल्प करेगा इन सिम्टम्स को कम रखने में।
और ये जो यूरिन पास होने की जो प्रॉब्लम होती है, अगर आप थोड़ा सा आगे की तरफ झुक के अगर यूरिन पास करने की कोशिश करें तो ये जो इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन का फीलिंग है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और आपको प्रॉपरली यूरिनेट पास करने में हेल्प करेगा। प्रेगनेंसी में कोई भी इन्फेक्शन को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। स्पेशली इस वीक में यूरिन इन्फेक्शंस बहुत कॉमन होते हैं। अगर आपको फीवर या फिर यूरिन पास करने में कोई तकलीफ़ है, जॉइंट पेन है, रैशेस हो रहे हैं, तो इसको बिल्कुल ही नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहली तिमाही में टॉर्च नाम के इन्फेक्शंस किसी किसी को होते हैं जो आपके बेबी के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। टॉर्च इन्फेक्शंस का फुल फॉर्म होता है TO का मतलब होता है टॉक्सोप्लाज्मोसिस, R इज़ फॉर रूबेला, C इज़ फॉर CMV वायरस इन्फेक्शन और H इज़ फॉर हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन। इनमें से कोई भी सिम्टम्स आपको नहीं है ना, इसको ज़रूर आपके गायनेकोलॉजिस्ट से कंफर्म करवाएं। टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन्फेक्शंस जो है वो जनरली पेट्स से होते हैं, स्पेशली अगर आपके घर में कैट्स है तो आप इनका सिम्टम्स पे ज़रूर ध्यान दें। अनकुक्ड या फिर रॉ मीट का सेवन ना करें तो बेटर है, बाहर का नॉनवेज फूड अवॉइड करें जिससे आपको ऐसी इन्फेक्शंस ना हो। रूबेला वैक्सीन एक वैक्सीन होता है जो हम उन कपल्स को एडवाइस करते हैं जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं। इसीलिए अगर आपने प्रेगनेंसी से पहले ही रूबेला वैक्सीन को लगाया होगा तो ये इन्फेक्शन आपको नहीं होगा। सो इसके रिलेटेड आपके डॉक्टर से ज़रूर बात करें। ये सारे इन्फेक्शंस जो है वो कंटेजियस होते हैं, इसीलिए बार बार हैंड क्लीन करना, सैनिटाइज़र यूज़ करना, ये सारी चीज़ों का हेल्दी वे से यूज़ करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम इन सारी इन्फेक्शन से दूर रहें। सो ये था हमारे 8 वीक प्रेगनेंसी के चेंजेस, बेबी के साइज़, सिम्टम्स, क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं। सो ऐसे ही आगे प्रेगनेंसी वीक बाय वीक सीरीज़ में हमारे साथ बने रहे और आने वाले वीडियोस को ज़रूर देखें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।